आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए कि प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया कि हम प्रभु को धन्यवाद दें उन तमाम आशीष और बरकतों के लिए जो प्रभु ने आज तक हम सबको दी हैं। मैं प्रभु का दास, आप सबका भाई अमित पोटर, आपके सामने आज के इस दिन में प्रभु के वचन को लेके, प्रभु की तरफ से शुभकामनाएं लेके नए साल की आपके सामने आया हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे इस आने वाले नए साल में। कुछ ही समय में जो है हम नए साल में जाने वाले हैं, तो प्रभु जो है हम सबको जो है आशीष दें, हम सबको बरकत दें, हम सबको संभालें। प्रभु का धन्यवाद हो इस बीते साल के लिए कि प्रभु ने हम सबके जीवन में बीता साल जो है दिया। और बीते साल में हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, बहुत सारी घटनाएं भी घटी होंगी, हम बीमार भी पड़े होंगे, हम जो है दुख में भी गए होंगे, तकलीफ़ में भी गए होंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो उन तमाम जो है प्रभु ने बीमारियों में से, तकलीफ़ों में से, दुखों में से जो है हमें संभाल के लेके चले प्रभु। और ये जो है अंतिम कुछ घंटे जो है बचे हुए हैं अब नए साल का जो है ये स्वागत हम करने वाले हैं या हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने 2025 में हम सबको जो है संभाला है। और जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी जो है आपको एक गवाही अपनी बताई थी कि बीते साल जो है एक एक्सीडेंट जो है मेरा हुआ, और बाइक में जो है मेरे ट्रक ने टक्कर मारी। मैं डीएनडी फ्लाईओवर पे था और वहाँ पे जो है मेरा एक्सीडेंट हुआ, और उस समय जो है प्रभु ने संभाला और जो है प्रार्थनाओं ने संभाला। प्रभु ने जो है उन लोगों की प्रार्थनाओं को सुना जिन लोगों ने उस समय मेरे लिए प्रार्थना की। और आज जो है प्रभु ने ये नया साल जो है मेरे जीवन में भी लेके आया हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो। और जो है आपके जीवन में भी जो है बहुत सारी जो है घटनाएं घटी होंगी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने जो है आप सबको भी पूरे साल जो है 2025 के साल में संभाला है। और जो है मैं आपके सामने जो है प्रभु के वचन को भी लेके आया हूँ। प्रभु के वचन को हम पढ़ेंगे, उसमें सीखेंगे और निकालेंगे। आपके पास अगर बाइबल है तो आप बाइबल में से निकाल सकते हैं, ताकि हम प्रभु के वचन के द्वारा ही अपने नए साल की शुरुआत करें। और प्रभु का वचन हमें बताता है कुलूसियों उसका 3रा अध्याय उसकी 16 वचन में, जो इस प्रकार से लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। और इसमें प्रभु हमें क्या कह रहा है कि हमें जो है अपने हृदय में जो है अधिकाई से प्रभु के वचनों को बसने देना है। अगर हमारे दिल हृदय में अधिकाई से प्रभु का वचन बस जाएगा, और जो है हम उसको बड़े जो है अपने हृदय में जो है बसा लेंगे, अपने जो है जीवन में जो है लेके आ जाएंगे प्रभु के वचनों को, तो फिर क्या होगा कि हम अपने जीवन में कोई भी बुराई नहीं करेंगे, कोई भी जो है गलत काम नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो वचन हमें उन गलत कामों से, उन गलत बातों से जो है चिता देगा। हमें जो है एकदम से उस वचन से पता लग जाएगा कि प्रभु के वचन में ये चीज़ लिखी है और हमें ऐसा गलत जीवन में अपने नहीं करना है। जैसे इस वचन में लिखा है कि हमें अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना है उसके वचनों को, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाते और चिताते रहो सिद्ध ज्ञान के जरिए। और वो ज्ञान कैसे हमें मिलेगा? प्रभु के वचनों के द्वारा। प्रभु के वचन जो बाइबल में लिखे हैं उसके द्वारा जो है हमें वो सिद्ध ज्ञान मिलेगा, और हम एक दूसरे को बताते रहेंगे कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो, बहन ये तुम गलत कर रहे हो, और हम उनको बताते रहेंगे। तो कई लोग जो हैं नए साल का मतलब ये समझते हैं, कई जो है अन्य जाति लोग जो हैं ये समझते हैं कि वो पार्टी करेंगे, वो जो है ड्रिंक करेंगे, शराब पियेंगे, तब जो है नए साल में जो है
इंजॉयमेंट के साथ जो है वो प्रवेश करेंगे। और लोग जो है पार्टी वगैरह ही करना जो है ये समझते हैं कि जो है नए साल का स्वागत वो ऐसे करेंगे। लेकिन हम मसीहों के लिए क्या है, नया साल एक नया जो है हमारे जीवन में साल जो है प्रभु यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में दे रहे हैं। तो प्रभु का वचन हमें क्या बता रहा है कि उसके वचनों को हमें अधिकाई से अपने अंदर जो है हृदय में बसाना है, ताकि हम जब भी कुछ भी गलत करें अपने जीवन में तो वो वचन जो है हमें बताए कि जो है ये हमारे जीवन में करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें मना किया है। तो हमें कभी भी जो है ये नहीं सोचना कि हमें जो है जैसा जीवन हम बीते सालों जो है जीते आए हैं वैसे ही जो है हम नए साल में भी वैसा ही जीवन जिएंगे। कई लोगों को जो है बहुत सारी जो है अलग अलग जो है आदतें होती हैं। जैसे कई लोग जो है नए साल का स्वागत शराब वगैरह पी के या पार्टी वगैरह करके करते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। और जो है कई लोगों को जो है आदत होती है या उनके स्वभाव में होता है लड़ाई झगड़ा, जो है हर पल जो है किसी ना किसी बात पे जो है लड़ाई करके उनको बड़ा आनंद आता है, मज़ा आता है। या फिर कहें कि उनको ये लगता है कि हाँ हाँ ये जो है व्यक्ति मुझसे लड़ रहा है तो मैं इससे ऊंची आवाज़ में लड़ूंगा तो जो है लोग मेरी बड़ाई करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम जो है लड़ाई के बदले लड़ाई करते हैं तो हमारा जीवन जो है प्रभु के वचनों से जो है दूर हो जाना है। अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की लड़ाई होती है तो हमारा जीवन जो है प्रभु से दूर होता है, उसके वचनों से दूर होता है। तो हमें लड़ाई झगड़ों से, घरेलू कलेश से, किसी भी बात से जो है हमें जो है वचन जो है बचाता है। तो हमें क्या करना है कि वचन को जो है हमेशा अपने जीवन में आगे रखना है। जब तभी जो है वचन में, बाइबल में, पवित्र वचन में जो हमने पढ़ा है वो लिखा है कि हमें जो है प्रभु के वचनों को अधिकाई से अपने अंदर बसने देना है। तो इस साल भी जो है काफ़ी जो है क्रिसमस के समय में जो है यूपी में, दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जो शायद जो है न्यूज़ चैनल्स में नहीं दिखाई गई हैं। लेकिन यूट्यूब में जो चैनल्स होते हैं, यूट्यूब में जो न्यूज़ आती है उनमें जो है बताया गया कि कैसे जो है अन्य जातियों ने क्रिसमस पे जो है हंगामे किए। उनको जो है ये सब करना बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो है हम जो है क्रिसमस नहीं बनने देंगे, हम यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं बनने देंगे। लेकिन जो है उससे क्या हो रहा है, उससे हमारे देश का ही नाम जो है खराब हो रहा है। क्या हो रहा है कि हमारे देश की सारी न्यूज़ें जो है बाहर के देशों में जा रही हैं। जो बाहर के देशों में मसीह लोग रहते हैं, मसीह क्रिश्चियंस लोग रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग रहते हैं, वो भी जो है हमारे भारत देश की क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं कि हमारे देश में जो है मसीहियों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। लेकिन अन्य जाति लोग जो हैं इससे खुश हो रहे हैं। और उनकी इस खुशी की वजह से वहाँ पे जो हमारे भारतीय लोग हैं, इंडियंस लोग हैं, वहाँ पे जो जॉब करने गए हैं, पढ़ने गए हैं, उनको ये सारी जो है बातों का क्या उठाना पड़ रहा है, खामियाजा उठाना पड़ रहा है उनको। जो है इसका सब जो है जो है उनके सामने जो है सारी चीज़ें जो है उनको भुगतनी पड़ रही हैं। और बाहर के देश के लोग जो हैं वो इंडियंस को जो है परेशान कर रहे हैं या इंडिया के लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो फिर जो है जैसा हमारे देश में मसीहों के साथ हो रहा है वैसे ही अगर वहाँ पे होने लगा तब जो है हमारे देश का क्या होगा, हमारे देश का नाम जो है बढ़ेगा या फिर हमारे देश की जो है इज्जत घटेगी। ये जो है हमें तमाम लोगों को देखना है कि हमारे जीवन में जो है हम और लोगों को क्या दिखा रहे हैं कि हमारा देश कैसा है। हम हमारा देश जो है हर एक जो है जाति के लोगों को जो है हर एक जाति के लोग जो है हमारे देश में रहते हैं। हर एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जो हैं हमारे देश में रहते हैं। और पहले अगर 10, 11, 15 साल पहले देखे तो सब जो है आपस में एक दूसरे का त्यौहार बनाते थे, सेलिब्रेशन करते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। लेकिन अभी बीते कुछ सालों में कितना होने लगा विरोध। कहीं पे हिंदू मुसलमान के साथ लड़ाई हो रही है, कभी जो है
हिंदू जो हैं मसीहों को सता रहे हैं, चर्चों में घुस रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो हम क्या दिखाना चाहते हैं बाहर के देशों में? तो प्रभु का वचन हमें बदल सकता है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन ऐसे ही था। प्रभु यीशु मसीह कोई हमारे धर्म को बदलने नहीं आए थे, किसी के धर्म को बदलने नहीं आए थे, परंतु हमारे जीवन में ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं, नफरत होती है एक दूसरे के प्रति, ये सारी चीज़ें जो है प्रभु बदलने आए थे। व्यभिचार करने से प्रभु हमें रोकने आए थे और ये सिखाने आए थे कि व्यभिचार करना पाप है, व्यभिचार करना गलत है, और किसी भी प्रकार की बुराई, चोरी चकारी या डकैती, ये सब जो है प्रभु यीशु मसीह के सिखाए हुए चीज़ें हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें जो है इनको छोड़ने को कहते हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कोई भी बुराई को रखें ना, सारी चीज़ों को छोड़ दें, तो प्रभु यीशु मसीह को भी जो है यहाँ पे जो है हमारे भारत देश में तो ख़ास तौर पे उनको या उनके लोगों को जो है पसंद नहीं किया जा रहा है, और जो है उनको सताया जा रहा है। चर्चों में जो है पिछली अभी कुछ दिनों में मैं देख रहा, क्रिसमस के समय में चर्चों में लोग घुस रहे हैं, पास्टर्स को जो है परेशान कर रहे हैं, वहाँ के विश्वासियों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन प्रभु के वचन अगर हम पढ़ें, पवित्र बाइबल पढ़ें, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह जो है क्या बता रहे हैं, अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं सबको। अच्छे अच्छे जो है उनको क्या बोल रहे हैं कि अपने जो है जीवन को हमें बदलना है, और हमारे जीवन में अगर कोई भी बुराई है किसी भी प्रकार की, हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या बुराई है। हम झगड़ा करते हैं, हम जो है गालियाँ देते हैं अपने जीवन में, या हम किसी भी प्रकार की जो है अपने जीवन में किसी के प्रति नफरत रखते हैं, तो उनको हमें हमारे जीवन में से हमें दूर करना है। प्रभु यीशु मसीह हमसे यही चाहते हैं। तो आप सब भी अपने जीवन में देखें, आप कहीं जैसे पहले थे, पिछले साल में थे, गुस्से वाले थे, झगड़ा करने वाले, दंगे करने वाले, कहीं आप वैसे ही जो है नए साल में भी तो प्रवेश नहीं कर रहे आपके जीवन में। आप चेंज लाके अगर नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो फिर वो आपके जीवन में आशीष का कारण होगा। लेकिन अगर आप वैसे ही जो है दंगा करने वाले, झगड़ा करने वाले, और जो है व्यभिचारी या चोरी चकारी करने वाले होके नए साल में 2026 में प्रवेश करेंगे, तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं। आप वैसे के वैसे ही जो है नए साल में भी जा रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हमें जो है प्रभु के वचनों को अपने जीवन में अधिकाई से बसने देना है। जब हम प्रभु के वचनों को अपने जीवन में, हृदय में जो है अधिकाई से बसने देंगे, तो हम अपने जीवन में से वो तमाम बुराइयों को निकाल पाएंगे जो हमारे जीवन में पाई जाती हैं। उन तमाम चीज़ों को हम अपने जीवन में से निकालने पाएंगे जो हमें प्रभु से दूर करती हैं। तो अजीज़ों, देखें आप नए साल में अपने जीवन को जो है बदलता हुआ लेके जाना चाहते हैं, या वैसे ही लेके जाना चाहते हैं जैसे आप अभी इस नए 2025 साल में, 2025 में जैसे थे वैसे ही जो है नए 2026 नए साल में जो है वैसे जाना चाहते हैं, या अपने जीवन को बदल के जाना चाहते हैं। अगर आप बदल के जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपसे खुश होंगे, आपको आशीष देंगे, आपको बरकत देंगे, आपको और भी संभालेंगे। तो आप प्रार्थना के साथ जो है प्रभु के जो है नए साल में जाएं, जो प्रभु ने आपके जीवन में दिए हैं। और जो है नए साल में अपनी तमाम जो है बुराइयों को दूर करने की कोशिश करें जो आपके जीवन में पाई जाती हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपको और ज़्यादा आशीष और बरकतें दे। आप सबको आशीष और बरकतें मिले मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह संभाले और जो है आशीष और बरकतें दें, और जो है आपको जो है बहुत सारी जो है आशीषें दें, आपके दुख तकलीफ़ों को दूर करें, आप सबकी परेशानियों को दूर करें, ताकि आप सब जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही दे सके। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे आखिरी में, और प्रभु को धन्यवाद देंगे बीते साल के लिए कि प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा और नए साल में हम सबको पहुँचाया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ आपके सामने आते हैं, आपके पास आते हैं, और खुदावंद धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, दया, करुणा, आपकी कृपा के लिए, बीते साल के लिए। प्रभु जी,
आपने हम में से हर एक को खुदावन संभाला है। और खुदावन हमारे जीवन में 2025 में जो भी घटा है प्रभु जी, जो भी खुदावन बीमारियां आई, दुख आए, तकलीफ आए, उनमें आपने हमें संभाला है प्रभु जी। ये आपने नया साल खुदावन हमारे जीवन में दिया है 2026 का। और होने दे प्रभु जी इस नए साल में खुदावन हम वो करने पाए जो खुदावन आप हमसे चाहते हैं। हम अपने जीवन की तमाम उन बुराइयों को, उन तमाम खुदावन बुरी चीज़ों को छोड़ने पाए प्रभु जी, जो हमारे जीवन में पाई जाती है प्रभु जी। और होने दे प्रभु जी के हम खुदावन अपने जीवन से आपको महिमा दे सके प्रभु जी। जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब को खुदावन आप संभालें। होने दे के जो वचन, जो खुदावन बातें उनको बताई गई हैं, वो उनके जीवन में कार्यान्वित होने पाए, उनके जीवन में कार्य करने पाए, और वो आपको धन्यवाद दे सके। उनके जीवन में कोई भी कमी घटी है प्रभु जी, कोई भी कर्जा है, किसी भी प्रकार का बीमारी है, दुख तकलीफ है, वो तमाम खुदावन उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में से दूर करें प्रभु जी, ताकि वो तमाम लोग खुदावन आपको धन्यवाद दे सके, आपकी महिमा, आपकी स्तुति कर सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, आशीष और बरकतों के लिए। और ये सब बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। एक बार फिर प्रभु ने ये वचन हमें दिया है। ध्यान दें कि इस वचन को आप जब सुन रहे हैं तो इसको अपने जीवन में भी कार्य करने दें, और प्रभु को धन्यवाद दें उन आशीष और बरकतों के लिए जो आपको पिछले साल प्रभु ने दी हैं और इस नए साल में आप सबको पहुंचाया है। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। प्रभु यीशु मसीह इस नए साल में आप सबको संभाले, आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।